पिछली वीडियो में हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर कहता है कि पहले मैं इस पे हमला करूंगा, उसके बाद वो हमला कर देता है और वहाँ पर स्नोबरशिप की लीडर जो कि पकड़ी हुई थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और स्नोबरशिप की लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ी होती है क्योंकि उसके सामने अटैक आ रहा था। उसकी वजह से वहाँ पर वो फिर अपनी पावर्स का यूज करती है और वहाँ पर टेलीपोर्ट बैरियर बनाती है और इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे अटैक को एक ही झटके में रिफ्लेक्ट कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी शक्ति है। तभी जोंग वहाँ पर कहता है सभी को कि हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर है। और कहता है जोंग कि स्नोबरशिप की लीडर जो कि अपने पास एक टेलीपोर्टी बैरियर बनाई है जिसके कारण वो हर किसी शक्ति को रिफ्लेक्ट कर सकती है। और जोंग कहता है कि मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि कम से कम इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, महाशक्तिशाली पावर है। और जोंग इतना कहता है उसके बाद वहाँ पर ईस्ट वेस्ट आर्मी की लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है जिसके कारण उसके अगल बगल उसके बहुत ज़्यादा ही आग आ रहा था और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से स्नोबरशिप की लीडर पे हमला कर देती है और वहाँ पे वो भी आग भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर और ईस्ट वेस्ट आर्मी की लीडर और स्नोबरशिप की लीडर में बहुत ज़्यादा फाइट होने लगता है। और तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर एक भेड़िए पे बैठता है और कहता है कि आप सब मेरे पीछे आइए। और स्नोबरशिप की लीडर वहाँ पर बैरियर बना के रखती है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम का जो मेंबर आया था भेड़िए से वो भी उसके अंदर नहीं जा पाता है और उन सबको ऐसे उस बैरियर से दूर कर रही थी कि मानो कुछ उनके लिए था ही नहीं। और तभी जोंग मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि स्नोबरशिप की लीडर की इतनी ज़्यादा पावर है और वो टेलीपोथी बैरियर बना के रखी है। मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी पावर्स की मदद से वो टूट पाएगा या नहीं। और तभी वहाँ पर स्नोबरशिप की लीडर थोड़ा ऊपर जाने लगती है और अपनी पावर्स को एकत्र करने लगती है और वहाँ पे जितने भी स्नोबरशिप का मेंबर था वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे लीडर भगवान है और उनसे कोई भी पंगा लेगा और वो ऐसे ही बच जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे लीडर इतना ज़्यादा पावरफुल है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और नारा लगाने लगते हैं और फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना पावरफुल है, मुझे पता नहीं था। और स्नोबरशिप की लीडर इतना ज़्यादा गुस्से में थी जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी आंखें एक डेविल की जैसी लग रही थी। और फिर स्नोबरशिप की लीडर कहती है कि तुम सब मूर्ख हो और बुरे लोग हो, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो और मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते और मैं सारे इंसान का भगवान का दूत हूँ और मैं भगवान की शक्तियों को यूज कर सकती हूँ और भगवान के खिलाफ किसी बुराई करने के कर्म को तुम्हें दंडित किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर वो अपनी पावर्स को बढ़ा लेती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं इस दुनिया को ख़त्म कर पाऊंगी। और वहाँ पर ऐसा नज़ारा हो गया था मानो कि वहाँ पर भूकंप आ गया हो और वहाँ पर ज़मीन भी बहुत ज़्यादा हिलने लगता है और वहाँ पर ज़मीन भी बहुत ज़्यादा फटने लगता है और वहाँ पर तेज़ हवा चलने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब डरने लगते हैं कि इतना कोई पावरफुल कैसे हो सकता है या सच में ये कोई दूत है। इतना कहते ही वहाँ पर सब लोग भाग रहे थे और वहाँ पर जोंग भागते भागते मन ही मन सोच रहा होता है कि यार सच में ये कोई दूत है या फिर ये 5 लेवल की हो गई है, मतलब एप्सिलॉन लेवल की हो गई है। और फिर स्नोबरशिप की लीडर पावर से सारे पत्थरों को कंट्रोल कर रही थी और वहाँ पर उन सब पर फेंक रही थी और सारे लोग भाग रहे थे और सारे लोग भागते भागते सोच रहे होते हैं कि इन पत्थरों से कैसे बचा जाए और यहाँ पर तो कोई जगह भी नहीं है बचने का। और तभी वहाँ पर जोंग के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया था, वहाँ पर इतना बड़ा था कि उसका सारा टीम ही एक ही में निपट जाता है और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करता है, डोर ओपन करता है, वहाँ पर वो बड़ा सा पत्थर एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और वो वहाँ पर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो जोंग का पावर वहाँ पर कुछ तो काम आया। और एक बंदा वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर से दबकर मर जाता है और वहाँ पर उसका खून इधर उधर बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। और फिर वहाँ पर जोंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब जल्दी से मेरे पास आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। और तभी वहाँ पर जोंग अपनी पावर्स को यूज करता है और इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन डायमेंशन गेट ओपन करता है कि उसमें सारा पत्थर एक ही बार में चला जाएगा। तभी वहाँ पर स्नोबरशिप की लीडर अपने हाथ को ऐसे करके वहाँ पर कह रही होती है कि तुम भी वापस आओ। उसके बाद स्नोबरशिप की लीडर सारे पत्थर को कंट्रोल करती है और वहाँ पर सारे इंसान पे फेंकती है और जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग थे 3-4 बंदे दबकर मर जाते हैं और उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो ऐसे भी मर सकते हैं। तभी वहाँ पर प्रे करते करते वो अपनी सारी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रही थी, तभी वो अपनी पावर्स को एकत्र कर लेती है। उसके बाद वो हंसते हुए कहती है कि सच में मुझे ये तुम्हारी पावर चाहिए
है जोंग, तुम्हारी ये पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। और फिर स्नोबरशिप की लीडर ऊपर जाती है हवा में, उसके बाद सारे पत्थरों को उन सब के तरफ फेंक देती है। तभी जोंग घबराते हुए कहता है कि भले ही मैं इस बार 2 टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर लूँ, फिर भी मैं इसका बचाव नहीं कर सकता। और फिर से जोंग मन ही मन सोच रहा होता है कि स्नोबरशिप की लीडर जो कि सेकेंड लीडर था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका पावर बहुत ख़राब था, पर इसका पावर इतना ज़्यादा है कि मैं भी इसे नहीं डोज कर सकता। क्या हमारा अंत इसी तरह होने वाला है क्या? मुझे पता भी नहीं है। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। तो आने वाला नेक्स्ट एपिसोड तुम देखना चाहते हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो।